आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो जावा हमारे लिए क्यों बेहतर है। चूंकि हम लोगों ने सी प्लस प्लस भी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो जो भी हमारे लोगों की क्लासें हुई हैं उनमें बार बार ये शब्द आता है सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस जावा। तो बेहतर कौन है आपके बाकी दिमाग में तो आ ही रहा होगा। तो आज हम सी प्लस प्लस और जावा क्या है, इनमें सिमिलरिटीज क्या है। भाई कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस और जावा के बीच का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। बोथ जावा एंड सी प्लस प्लस आर वेरी पॉपुलर इन प्रोडक्शन फॉर ईयर्स। मतलब जब से ये मार्केट में लॉन्च हुई हैं तब से, चाहे वो सी प्लस प्लस हो चाहे जावा हो, दोनों ही बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। बोथ ऑफ देम हैव द सेम सिंटैक्स। चूंकि दोनों ही लैंग्वेज का सिंटैक्स एक जैसा है, एंड दे बोथ गिव पावर टू सम ऑफ द मार्केट्स लार्जेस्ट इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स। और दोनों ही लैंग्वेज मार्केट्स में जो बड़े लेवल्स के एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें जनरेट करने में पावरफुली सपोर्ट करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मोस्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स will tell you that converting them into Java project is easy because the style and syntax are very similar। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर कहते हैं कि सी प्लस प्लस में डिजाइन किए गया कोई भी एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, उसको आसानी से जावा प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसका रीजन ये है क्योंकि इसके स्टाइल और सिंटैक्स दोनों की एक जैसे ही होती है। इवन विथ सिमिलरिटीज, हाउएवर द टू लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। इतनी सिमिलरिटीज होने के बावजूद ये दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। जावा इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब जावा जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब इंटरप्रेट का मतलब यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिखिए और कहीं पर भी इसको रन करिए। जबकि सी प्लस प्लस इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, और सी प्लस प्लस क्या है, कंपाइल की जाने वाली लैंग्वेज है। दिस डिफरेंट विल प्ले ह्यूज रोल इन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। और यही डिफरेंस, वो इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड, यही डिफरेंस इन दोनों लैंग्वेजेस को फ्यूचर में बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं। बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स कैन एम्पावर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। और दोनों ही प्रोग्राम, चाहे वो जावा का हो चाहे सी प्लस प्लस का हो, इनमें डेवलप किए गए एप्लीकेशंस अपनी जगह अलग अलग महत्व रखते हैं। जावा इज द फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जावा क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने का एक फाउंडेशन प्रोग्राम है। सो इट्स द यूजुअल चॉइस फॉर मोबाइल डेवलपर, जिससे यह मोबाइल डेवलपर्स की एक बेसिक चॉइस बन गई है। सी प्लस प्लस इज ए लो लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज। जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। दैट इज यूज टू पावर हार्डवेयर एंड लो लेवल प्रोग्राम।
सी प्लस प्लस का बेसिक जो यूज है वो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए है और लो लेवल प्रोग्राम्स को सच एज डिवाइस ड्राइवर्स एंड नेटवर्क एनालिटिकल टूल्स, मीन्स डिवाइस ड्राइवर्स को डेवलप करने के लिए और नेटवर्क को एनालिसिस करने वाले टूल्स को डिजाइन करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। बिकॉज दे कैन बोथ परफॉर्म द सेम फंक्शनलिटी, इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट्स टू डिफाइन द करेक्ट प्लेटफॉर्म। अब चूंकि दोनों की अपनी अलग अलग महत्व है, दोनों का अलग अलग अपना कार्य है, इसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस करने की फंक्शनलिटी लगभग सेम है। इसलिए ये प्रोग्रामर को यहाँ से तक डिसाइड करने में कि सी प्लस प्लस अच्छी रहेगी कि जावा अच्छी रहेगी अभी भी दिक्कतें हैं। आगे इस दिक्कत को दूर करते हैं। अब कुछ हाइलाइट्स है। पहला हाइलाइट सी प्लस प्लस। अच्छा, ऐसा क्या है सी प्लस प्लस में? ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन वेरीज फ्रॉम सिंपल GUI एप्लीकेशन to vivid 3D games and real-time mathematical simulation, means इसमें 3D गेम्स और सिंपल GUI एप्लीकेशंस को डेवलप करने की जो पावर है वो वास्ट है, मतलब अधिक है। दूसरा हाईलाइट है इफिशिएंट, फास्ट एंड पावरफुल। ये फास्ट भी है और पावरफुल भी है। थर्ड है हाईली पोर्टेबल, ए टॉप चॉइस फॉर मल्टी डिवाइस मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। चूंकि इसका ये हाईली पोर्टेबल है तो सबसे पहली चॉइस है मल्टी डिवाइस, जो एक समय में एक से अधिक डिवाइसेस कार्य करने के लिए हैं, उनके लिए ये सबसे पहली चॉइस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस एंड इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करती है, तो ये चारों पिलर्स जो हमने भी बताए हैं वो सभी ये सपोर्ट करती है। रिच फंक्शन लाइब्रेरी, मीन्स इसकी जो लाइब्रेरी है फंक्शंस की, हेडर फाइल्स वगैरह की, वो सब क्या है, बहुत बड़ी है। सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, और ये क्या करती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करती है और फंक्शन ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट करती है। तो ये तो हो गए आपके सी प्लस प्लस के हाईलाइट। अब देखिए जावा के हाईलाइट। डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये किसके लिए डिजाइन की गई, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए। द कंपाइलेशन, डिबगिंग, लर्निंग एंड राइटिंग इज इजी। इसमें कंपाइल करना, डिबग करना और इसको सीखना, इसको लिखना बहुत ही आसान है। मल्टी थ्रेडेड, एबल टू परफॉर्म वेरियस टास्क साइमल्टेनियसली विद इन ए प्रोग्राम। मतलब एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही समय पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। Allow the certain of object oriented modular programs and reusable code। और इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूलर प्रोग्राम्स को डेवलप किए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार फ्यूचर में फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इजी टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। देखिए इसकी ये जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है, हम एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से रन कर सकते हैं। इसके बारे में 2-3 क्लासों में कम से कम डिस्कस किया है। सपोर्ट्स ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन। चूंकि इसमें जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं, जो वैल्यू होती है गार्बेज, उनको आसानी से क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, और इसीलिए इसमें डिस्ट्रक्टर का यूज नहीं होता है, जैसा कि आप लोग सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज किया होगा। तो ये थे जावा के हाइलाइट्स। अब सी प्लस प्लस और जावा के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है। देखिए अब कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। अब वो सिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं?
C++ and Java have some similarities. Some of them are. C++ और Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत कई सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन इनमें से मैं कुछ को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वे है, पहला है सिंटैक्स, चाहे लूपिंग स्ट्रक्चर का हो, चाहे क्लास को बनाने का हो, चाहे वेरिएबल को डिफाइन करने का हो, चाहे किसी टाइप्स के ऑपरेटर का यूज हो, ये सभी क्या है, दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। मैं लगभग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस कभी कभी ऑपरेटर्स में आ जाता है, इसलिए मैं इसको यूज किया इस वर्ड। तो लूपिंग जैसे इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स, तो ये लूपिंग स्ट्रक्चर्स, चाहे स्विच हो, ठीक है, क्लास बनाने का तरीका हो, वेरिएबल को डिफाइन करने का, जैसे ये ऐसे करके वेरिएबल आप बनाते रहे होंगे, तो ये सभी एक जैसे हैं। दिस मेक्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क इजियर फॉर डेवलपर टू यूज बोथ लैंग्वेज दैट यू मस्ट हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। मतलब इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आसानी से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सकता है। दूसरी सिमिलरिटीज है एंट्री पॉइंट्स की। व्हेन यू प्रोग्राम स्टार्ट्स द कंपाइलर और इंटरप्रेटर सी वेयर इट्स नीड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन। चाहे कंपाइलर हो और चाहे इंटरप्रेटर हो, क्योंकि C++ में कंपाइलर काम करता है और इसमें इंटरप्रेटर है, तो चाहे कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर, दोनों का काम एक ही है, प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट एक ही होगा, और वो क्या है, चाहे बोथ जावा एंड C++ ड्यू फॉर द मेन एंट्री पॉइंट। चाहे जावा हो और चाहे C++, दोनों के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज द आइडिया दैट लैंग्वेज यूज क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आप लोगों ने C++ बहुत सारा पढ़ा है, मैंने भी पिछली क्लासों में पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शंस, इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को C++ भी सपोर्ट करती है और जावा भी सपोर्ट करती है। बोथ C++ एंड जावा आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट मेक योर प्रोग्राम मच मोर मॉड्यूलर सो यू कैन रीयूज कोड फॉर अदर प्रोग्राम। और इसका मतलब ये है कि चाहे वो C++ पे प्रोग्राम बनाए चाहे जावा में प्रोग्राम बनाए, क्योंकि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो दोनों में एक बार प्रोग्राम राइट कर लीजिए, क्योंकि इनहेरिटेंस का रूल तो मालूम है ना आपको, एक बार प्रोग्राम लिखिए और उसको बार बार रीयूज करिए, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा टाइप्स, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो, चाहे लूप्स हो, कंडीशनल डिटेल्स हो, कंडीशनल ऑपरेटर्स हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो, क्लासेस हो, वेरिएबल डिफिनीशंस हो, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो, वैल्यू असाइनमेंट्स हो, चाहे कुछ भी इनमें से हो, आपने लूपिंग का भी यूज किया है, डेटा टाइप्स भी आप यूज किए हैं, कंडीशनल डिटेल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स का है, कंडीशनल ऑपरेटर आपने यूज किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने यूज किया है, क्लास बनाई है आपने, वेरिएबल की डिफिनीशन दी है, वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज किया है, वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन की है। ऐसा कोई भी कार्य, ये पूरे के पूरे कार्य में जावा में भी बताऊंगा, तो आप जो C++ नहीं, जिनको समझ में आया या जिनको ये प्रॉब्लम कि सर कैसे होगा, तो मेरी क्लास जरूर अटेंड करें, मैं आपको बताऊंगा। और इनमें C और C++ में ये सब क्या है, एक जैसा है। द कमेंट्स, और कमेंट्स का मतलब क्या होता है, सोर्स कोड में ऐसी लाइन जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर कर दे, उसे हम कमेंट्स लाइन बोलते हैं। और हम इसको प्रोग्राम में इसलिए यूज करते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस में, फ्यूचर में रेफरेंस के रूप में उस लाइन का यूज किया जा सके। तो C++ और जावा दोनों का कोड्स क्या, कमेंट्स का कोड क्या होता है, सेम होता है, ओके। तो ये थी सिमिलरिटीज। अब यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या कंपैरिजन स्टार्ट होता है कि भाई अब C++ और जावा में अंतर क्या है। तो एक तरफ टेबल बनी हुई है, एक तरफ कंपैरिजन इंडेक्स है,
फिर C++ और जावा है। कंपैरिजन इंडेक्स में वो चीज़ है जिसको हम देखते हैं, फिर दोनों में देखेंगे कौन में किस तरह से वो यूज होती है। तो सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र नहीं है, जबकि जावा का क्या है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब दूसरा मेनली यूज फॉर, ये कहाँ पे यूज होती है, तो C++ का यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, मैंने बताया भी हार्डवेयर और लो लेवल लैंग्वेज के लिए किया जाता है, जबकि जावा का यूज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड सो ऑन, इस टाइप के इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ढेर सारे एप्लीकेशंस है जो जावा में बेसिकली बनाए जाते हैं। डिजाइन गोल, C++ वाज डिजाइन फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। जो C++ को डिजाइन किया गया था, जो लक्ष्य था इसको डिजाइन करने का, वो था कि सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को कैसे डिजाइन किया जा सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण था, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या था, एक्सटेंशन था, आपने सी भी पढ़ा है, ये एक्सटेंशन सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन था। जावा वाज डिजाइन एंड क्रिएटेड एज एन इंटरप्रेटर ऑफ प्रिंटिंग सिस्टम बट लेटर एक्सटेंडेड एज ए सपोर्ट नेटवर्क कंप्यूटिंग। इट वाज डिजाइन विथ ए गोल ऑफ बीइंग इजी टू यूज एंड एक्सेसिबल टू बॉर्डर ऑडियंस। मतलब ये नेटवर्क कंप्यूटिंग के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो, ये उसके लिए डिजाइन की गई है। फिर गो टू स्टेटमेंट, C++ गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, जबकि जावा गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। आपने पढ़ा होगा गो टू लेबल, C++ दोनों में पढ़ा होगा, लेकिन जावा में आपको गो टू स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है, जबकि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लास। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जावा के साथ नहीं है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को बदलकर उसने क्या कहते हैं, इट कैन बी अचीव्ड बाय इंटरफेसेस इन जावा। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरफेस के थ्रू जावा में अचीव करता है या पूरा करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। C++ सपोर्ट्स ऑपरेटर, C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट होती है, जबकि जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है या सपोर्ट नहीं करती है। पॉइंटर्स, C++ सपोर्ट्स पॉइंटर, C++ पॉइंटर को सपोर्ट करती है और आप C++ में पॉइंटर के प्रोग्राम को लिख के रन भी कर सकते हैं, जबकि जावा में पॉइंटर का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, पॉइंटर को जावा सपोर्ट नहीं करती और ना ही हम किसी प्रकार से पॉइंटर को जावा में प्रोग्राम के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जावा में पॉइंटर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पॉइंटर को आसानी से यूज नहीं किया जा सकता है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, C++ के प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है और जब वो कंपाइल होता है तो वो exe फाइल क्रिएट करता है और उस exe फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। क्योंकि जब कंपाइलर करता है तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जहाँ पे वो बनेगा वहीं पर वो रन होगा, जबकि जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करता है। Java source code is converted into the bytecode and the compilation time. The interpreter executes this bytecode at runtime. The produced output. Java is the interpreter. That is why it is the platform independent. अब इसमें इंटरप्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र रूप से किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही आसानी से रन कर सकती है। अब जावा के साथ क्या है, क्योंकि सभी प्रत्येक प्लेटफॉर्म का, प्रत्येक विंडोज का अपना अलग अलग JVM होता है, जिससे इस प्रोग्राम को राइट वंस और रन एनीवेयर, एक बार किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिख लीजिए और इसके बाद कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको आसानी से रन किया जा सकता है। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, C++ सपोर्ट्स बोथ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जावा सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू ओनली, देयर इज नो कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि अगर आपको याद हो
कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में इतना ही अंतर होता है कि कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू को डायरेक्ट प्लेस्ड किया जाता है, जबकि रेफरेंस में हम क्या करते हैं %, साइन लगा के उसके एड्रेस को पास किया जाता था। और ये तभी संभव है जब वो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हो। चूंकि C++ पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए सिर्फ कॉल बाय वैल्यू के साथ वो डील करता है, जबकि एड्रेस पास नहीं कर सकते बिना पॉइंटर के, इसलिए वो रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करता है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन, C++ सपोर्ट्स स्ट्रक्चर एंड यूनियंस। C++ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है और यूनियन के भी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर और यूनियन के कॉन्सेप्ट अगर याद हो आपको, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक जगह लिख के उनको आसानी से किसी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना, जबकि जावा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ना तो वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ना ही यूनियन को सपोर्ट करता है, क्योंकि जावा में हम मल्टीपल डेटा टाइप को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स, C++ does not support documentation comments, Java support documentation comments। ये कमेंट्स लाइन यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स है। इसको हम डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज करते हैं। C++ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और ये काहे के लिए होता है? जावा के सोर्स कोड के साथ डॉक्यूमेंटेशन यूज करने के लिए। वर्चुअल कीवर्ड, C++ support virtual keyword so that we can decide whether or not override a function। इसमें वर्चुअल कीवर्ड होती है, इसलिए किस फंक्शन को ओवरराइड करना है, किस फंक्शन को ओवरराइड नहीं करना, ये तय होता है। जबकि जावा में जावा है जो नो वर्चुअल कीवर्ड, वी कैन ओवरराइड ऑल नॉन स्टैटिक मेथड बाय डिफॉल्ट। हमारे बाय डिफॉल्ट जितनी नॉन स्टैटिक मेथड्स होती हैं वो क्या होती है? ओवरराइड हो जाती है। इन अदर वर्ड्स नॉन स्टैटिक मेथड्स आर वर्चुअल बाय डिफॉल्ट। जावा में नॉन स्टैटिक मेथड जो होती है, जिन मेथड्स के पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया जाता है, वो बाय डिफॉल्ट से क्या हो जाती हैं? वर्चुअल रूप से यूज हो जाती है। अनसाइंड राइट शिफ्ट, C++ डज नॉट सपोर्ट्स अनसाइंड ऑपरेटर, जावा सपोर्ट्स अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर दैट fills 0 at the top for the negative numbers. For positive numbers it works same like shift operators। means जावा में अनसाइंड राइट शिफ्ट का यूज नहीं किया जाता है, जबकि जावा में इसका यूज किया जाता है। C++ में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इनहेरिटेंस ट्री, C++ क्रिएट्स ए न्यू इनहेरिटेंस ट्री। जावा में मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्ची इनहेरिटेंस, जबकि जावा में ओनली एक इनहेरिटेंस यूज होता है, इसलिए इसमें ट्री का सवाल ही नहीं उठता। और ये ओनली फॉर रूट क्लास और चाइल्ड क्लास, दो ही क्लास के बीच में कॉन्सेप्ट को मैसेज किया जा सकता है। हार्डवेयर, C++ इज नियर टू हार्डवेयर। C++ की जो प्रोग्रामिंग होती है हार्डवेयर के बड़ी नज़दीक होती है। जावा इज नॉट सो इंटरेक्टिव विथ हार्डवेयर। जावा हार्डवेयर के साथ, क्योंकि जावा सॉफ्टवेयर के साथ डील करती है, इसलिए इसका हार्डवेयर से दूर दूर कोई वास्ता नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाउएवर इन C लैंग्वेज सिंगल रूट हायरार्ची इज नॉट पॉसिबल। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि जावा इज आल्सो एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। However, everything except fundamental types in an object in Java, it is a single root hierarchy and everything gets derived from java.lang object। इसमें एक डिफॉल्ट पैकेज होता है जावा में, उस पैकेज का नाम है java.lang object। उसमें डिफॉल्ट रूप से इसकी रूट हायरार्ची में पड़ा रहता है, जिससे हम आसानी से किसी भी क्लास को क्या कर सकते हैं, क्योंकि जावा में एवरीथिंग इज द क्लास। जावा में कोई फंक्शन नहीं होते हैं, सभी चीज की क्लासें होती है। वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह से हम उनका ऑब्जेक्ट डिफाइन करके हम उनको आसानी से एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये था C और C++ में डिफरेंस। और मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों को कोई भी कुछ भी रिस्पांस नहीं आता है तो कम से कम कोई रिस्पांस तो आप दीजिए। ठीक है, क्लास पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो जरूर आप लोग पूछिए। ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए उसमें आएंगे। थैंक यू।